परम श्रद्धे प्रातः स्मरणी बंधनी पूजनी सम्मानी, जिनका मन इंद्रियां बस में हैं, जो वेद वेदांत के पारदर्शी हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हैं, मधुर बीड़ा बजाने वाली हैं, गायन दायन की माता हैं, सबको विद्या बुद्धि देने वाली हैं, एक मनुष्य को देवता बनाने वाली हैं, ऐसी सरस्वती माता को सिर झुका करके करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। लंबी सूंड वाले हैं, विघ्न बाधाओं का विनाश करने वाले हैं, मोदक बड़े प्रेम से पाने वाले हैं, दीन दुखियों की टेर सुनने वाले हैं, चूहा को साथ में रखने वाले हैं, भगवान महादेव महादेवी के लाडले बेटा हैं, ऐसे श्री गणेश जी भगवान के श्री चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। सिर पर मोर मुकुट है, मस्तक पर तिलक है, कानों में मकराकृत कुंडल है, गले में कौस्तभ मणि है, बनमाला है, तुलसी माला है, बैजंती माला है, हाथ में बांसुरी है, पीतांबर है, पगों में घुंघरू है, बगल में श्री राधा रानी है, ऐसे श्री श्यामा श्याम सरकार के श्री चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। पंचम दिवस की बेला में पधारे हुए ग्रामवासियों अथवा दूर दराज से आए हुए महान आगंतुकों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साधु संत महात्माओं को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चराचर ब्रह्मांड में निवास करने वाली पावन पुनीत आत्माओं को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अभी आप कथा सुन रहे थे बड़े भैया के द्वारा, बड़े ही पावन पुनीत आपको भगवान भागवत के 10वें स्कंद की कथा सुना रहे थे। किस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ, ये कथा आपने कल सुनी और उसी का शेष वर्णन बड़े भैया ने अभी आपको करके बताया। गोकुल में मैया यशोदा के आंगन में कथा के प्रेमी सज्जनों धूमधाम मची है। दूर दूर से नर नारी, ग्रामवासी, साधु संत महात्मा, ऋषि मनीषी सब आ रहे हैं बधाई देने के लिए। और यही खुशी के मारे नंद बाबा मथुरा के लिए गए हैं कर देने के लिए। महाराज कंस को कर दिया करते थे, क्योंकि महाराज कंस ने पड़ोस में जितने गांव थे सभी में कर लगा दिया था। सबके सब मथुरा को कर देते थे। वही कर देने के लिए नंद बाबा गए हैं और दूना कर लेके गए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत खुशी है, उनके लाला हुआ है। कंस के यहाँ पहुंच गए। देख लो कितनी गजब की बात है श्रीमद् भागवत कथा में। कंस ने कहा, नंद बाबा आज तो तुम बड़ा कर लेके आए हो। तो नंद बाबा कहने लगे कि लाला हुआ है मेरे। अच्छा तुम्हारे लाला हुआ है? हाँ लाला हुआ है। कंस ने खिलौना दिए हैं खेलने को और आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हारा लाला दीर्घायु हो, आशीर्वाद दे दिया। लेकिन कंस को ये नहीं मालूम था कि वही लाला मेरा काल बनेगा। कथा के प्रेमी सज्जनों, ये कथा भैया के द्वारा सुन चुके हैं। अब आगे की कथा सुनने से पहले एक नाम संकीर्तन कर लो, ताकि आपका मन, वाणी, अंतःकरण पवित्र हो जाए, आपका मन कहीं घर ना चला जाए, इधर उधर ना भटक जाए। कीर्तन में बहुत दम होती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव
हरि ओम तत्सत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को गंगा मैया की गोद में बैठे बैठे कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, श्री सुक मुनि उवाच बहुराजन परीक्षित, श्रीयताम भक्ति मुक्ति प्रदायणी, तरड़ तारणी शोक नाशनी, आदित्यवत श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा। राजन परीक्षित, सारे पापों का हरण करने वाली, शोकों का विनाश करने वाली भगवान की तरड़ तारड़ी कथा सुनते सुनते राजन, आज आपको पंचम दिवस की बेला आ गई। आपको तक्षक सर्प का डर तो नहीं लग रहा? डरा तो नहीं रहे हो तक्षक सर्प को? तो उत्तरानंदन महाराज परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी अजर अमर सार रूपी कथा सुन सुन करके मैं निर्भय बन गया। एक तक्षक क्या, करोड़ों तक्षक चले आए फिर भी मुझे काट नहीं सकते। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं लग रहा है। गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे कथा सुनाइए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इधर नंद बाबा महाराज कंस से मिल रहे हैं। नंद बाबा से कंस ने यह भी कहा कि महाराज कंस, तुम वसुदेव से मिले कि नहीं मिले हो? तो बाबा ने कहा, वसुदेव से नहीं मिल पाए, मिल लो, वसुदेव से मिल लो। इधर नंद बाबा वसुदेव से मिलने के लिए चले गए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, उधर महाराज कंस ने अकासुर बकासुर की बहन पूतना को बुलाया और पूतना से कहा, सुन पूतना, तू गोकुल में चली जा और जो 3 महीने से छोटे के जितने बालक हैं उन सबको मार डाल। पूतना अपने भैया की बात सुन लेती है। मुंह बोली बहन थी महाराज कंस की पूतना। वैसे अकासुर बकासुर की सगी बहन थी पूतना, लेकिन कंस को बहुत मानती थी। और पूतना को भागवत जी में खेचरी कहा गया है। खेचरी उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि पूतना इंद्रजाल जानती थी, उड़ना भी जानती थी, भेष बदलना जानती थी। अगर आपके पावन धाम प्रहलादपुर में आ जाती तो कभी आप उसे पहचान नहीं पाते। जी चाहे उसका भेष बना लेती थी। ऐसी पूतना थी। और आज्ञा कंस की पाकर के कालकूट नाम का विष साथ में लेकर के और सुंदर रूप बना करके लिए गोकुल के लिए प्रस्थान हो गई। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव बाल लीलाओं का वर्णन कराने लगे। कहने लगे, सुनो राजन परीक्षित, मैया के आंगन में धूमधाम है, भीड़ भाड़ बहुत रहती थी। पूतना जब वहां पहुंची तो रोहिणी ने कहा, तुम कहां से आई हो? गोकुल में तो हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो बहुत चालाक थी, बोली हम मथुरा से आए हैं। झूठ भी नहीं बोली, कहा मैं मथुरा से आई हैं और मैंने तुम्हारे लाला का नाम सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं कंस को बहुत डराती हैं, लेकिन बगैर कंस के रह भी नहीं सकती क्योंकि उसके गांव में रहती है। लेकिन एक बात है, सुनो रोहिणी और सुनो यशोदा, मेरे पति ने मुझे 2 वरदान दिए हैं। मैंने सोचा ये दोनों वरदान मैं यशोदा के लाला को दे दूं। यशोदा का लाला बड़ा होगा, उसके काम आएंगे दोनों वरदान। तो यशोदा ने कहा, कौन से दोनों वरदान हैं? कि वरदान देवी वो हैं, अगर मैं किसी का लाला अपनी गोद में ले लूं खिलाने के लिए तो उसकी बहुत लंबी उम्र हो जाती है। अगर मैं किसी के लाला को अपना स्तनपान करा दूं तो फिर वो अमर हो जाता है। कितनी झूठ बोल गई। यशोदा भोली भाली रहे। यशोदा ने कहा, जब गोद में जाएगा तो लंबी उम्र होगी, दूध पी लेगा तो अमर हो जाएगा हमारा लाला। यशोदा ने बालक को दे दिया। मैया यशोदा घर गृहस्थी के काम में उलझ जाती हैं।
माताओं बहनों भाइयों, अब वही विष स्तनों में लगा लेती है पूतना, और जैसे ही पूतना ने भगवान को उठाया वैसे ही भगवान ने अपने नेत्र छपका लिए। लेके गोदे नंद को लाला, धोखा करे पूतना। दूध पान करते करते, स्तन पान करते करते पूतना के प्राणों को पीने लगे भगवान। सुनो राजन परीक्षित, पूतना भी समझ गई अब मैं निश्चित मर जाएंगे। तभी भगवान को लेकर पूतना आकाश में उड़ गई, उड़ना जानती थी। सुनो राजन परीक्षित, जैसे ही पूतना भगवान को लेकर उड़ी वैसे ही गोकुल के वासी सब पीछे पड़ गए, लेकिन उड़ थोड़ी नहीं लेते, पूतना उड़ना जानती थी। जैसे ही गोकुल से उस पार निकले तो भगवान समझ गए कि पूतना न जाने कहां तक ले जाएगी और मैया ढूंढ नहीं पाएगी। तभी पूतना के ऊपर भगवान ने इतना वेग रख दिया, इतना वजन रख दिया, पूतना धड़ाम से गिरी तो बीच से फट गई। माताओं बहनों भाइयों, भगवान श्याम सुंदर उसके पेट पर खेल रहे हैं, तब तक इधर सब गोकुलवासी भाग भाग कर पहुंच गए। उधर से नंद बाबा मथुरा से कर देकर वापस भी आ रहे थे। उन्होंने भी मार्ग में देखा पूतना को पड़ी और अपने लाला को देखा तो नंद बाबा के आंसू निकल आए। कहने लगे, बाहरे कंस, तुमने मुझे वसुदेव के पास भेज दिया मिलने को, और तुमने इधर पूतना भेज दी गोकुल में मेरे लाला को मारने को। नंद बाबा भी समझ गए, क्योंकि उन्होंने वो पूतना मथुरा में देखी थी जब गए थे तब। भागवत के प्रेमी सज्जनों, फिर पूतना का अंतिम संस्कार किया। श्रीमद् भागवत तो ये कह रही है कि 27 जगह काट काट कर पूतना जलाई गई, क्योंकि विशाल शरीर था पूतना का। और जब जली तब उसकी चिता से जैसे हवन में सुगंधी आती है उस प्रकार की सुगंधी चल रही थी, क्योंकि पूतना का उद्धार हो चुका था। भगवान स्तन पान कर चुके थे, जिसका पेय पी लिया जाता है, दूध पी लिया जाता है, फिर वो माँ के समान बन जाती है। और इधर भगवान से उसका मिलन हुआ, इसलिए पूतना पावन पवित्र बन गई। उसके चिता से सुगंध उठने लगी और परम गति के लिए पूतना गई। वो गति यशोदा को नहीं मिल पाई जो पूतना को मिली, वो गति देवकी को नहीं मिल पाई जो पूतना को मिली। सुनो राजन परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की ही थी, तब उसने वरदान मांग लिए थे, इसका नाम रतनमाला था। भगवान ने वो भी वरदान पूर्ण करने के बाद पूतना को परम गति को प्राप्त कर दिया। अब भगवान कन्हैया गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। इधर नंद बाबा ने कहा कि हम अपने लाला का नामकरण करा दें, हमारा लाला कुल बड़ा हो गया है। अब नामकरण की कथा आप सुनेंगे माताओं बहनों भाइयों। भगवान सुखदेव ने कहा, सुनो राजन परीक्षित, आप सोचते होंगे जब भगवान का नामकरण हुआ होगा तो बहुत बड़ा आयोजन रखा गया होगा। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि महाराज कंस की डर की वजह से नंद बाबा जानते थे अगर कोई आयोजन करेंगे तो हमारे लाला की चर्चा चारों ओर फैल जाएगी, तो कंस निश्चित मरवा देगा। इसलिए उन्होंने महामुनि गर्गाचार्य के द्वारा, और गर्गाचार्य भी इस बात को जानते थे कि मैंने अगर नाम रखा इनका तो कंस मुझसे भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है। इसलिए गर्गाचार्य कहां ले गए? यशोदा और रोहिणी को, दाऊ और भगवान कृष्ण को, नंद बाबा को कहां ले गए हैं? सुनो राजन परीक्षित, भय बस गर्गा चार बेहाला, नाम करण की नो गौशाला। अपनी गौशाला में ले गए। वहां और कोई नहीं है, केवल यशोदा है, रोहिणी है, नंद बाबा हैं, दोनों लाला हैं। रोहिणी के गोद में बलराम पड़े हैं और यशोदा की गोद में भगवान कन्हैया है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, गर्गाचार्य जी ने नामकरण रोहिणी के लाला का पहले रखा, क्योंकि बलराम का जन्म पहले हुआ था। कहा, सुनो देवी रोहिणी, तुम्हारे लाला का नाम बलभद्र होगा।
इसके सामने कोई जीत नहीं पाएगा, बल का कोई पार नहीं होगा इसके अंदर। इसे लोग बलराम कहेंगे, रोहिणी भी कहेंगे इसे, और इसका नाम एक संकर्षण और होगा, क्योंकि ये कभी देवकी का लाला रहा है और वहां से खींचकर तुम्हारे गर्भ में आया है, इसलिए इसे कुछ लोग संकर्षण भी कहेंगे। जैसे आप परिक्रमा लगाने गए होंगे गिरिराज जी की, तो आने और नेक निकलोगे तो संकर्षण कुंड पड़ता है, वो बलराम कुंड है। नाम रख दिए उनके का, इनका नाम बलभद्र यानी बलराम भी होगा। और सुनो यशोदा, तुम्हारे लाला का नाम, इसके बहुत सुंदर वर्ण हैं, इसलिए इसका श्याम वर्ण देख करके हम इसका नाम कृष्ण रख रहे हैं। इसका नाम श्री कृष्ण होगा। और ये कभी वासुदेव का लाला रहा है, इसलिए इसे वासुदेव भी कहेंगे। और सुन यशोदा, तेरे लाला के एक नहीं अनेक नाम होंगे। नामकरण करके गर्गाचार चले गए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अब यहाँ से आगे की कथा बहुत पावन पुनीत हम तब सुनाएंगे आपको। एक नाम संकीर्तन कर लो।